हेलो बच्चों, कैसे हैं? ठीक है। चलिए फिर आज हम आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आए हैं। ये है, नया तो नहीं है, वही पुराना जो हमारा एपी चल रहा था उसकी एक्सरसाइज 5.2 जो भी है हमारा क्वेश्चन नंबर 13 तक मैंने आपको अपलोड कर दिए थे। अब आज है हमारा क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 14 से हम स्टार्ट करेंगे। आई होप आप लोगों को एपी समझ में आ रहा होगा। कोशिश तो मैं अपनी ओर से पूरी कर रही हूँ। आप अगर समझ में ना आए तो एक दो बार रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक है, इसमें सारी चीजें मैं आपको यही प्रोवाइड करा दूंगी, तो आप परेशान मत होइएगा। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की बारी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है? हाउ मैनी मल्टीपल्स ऑफ 4 lie between 10 and 250। देखिए, सबसे पहले इस क्वेश्चन को सोचिए, क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि हाउ मैनी मतलब एन निकालना है आपको। समझ रहे हैं कि हाउ मैनी टर्म्स यानी कितनी टर्म्स हैं। मल्टीपल ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 25। 10 और 25 के बीच में जो 4 का मल्टीपल है। 4 का मल्टीपल क्या होता है? जैसे आपका 4 1 जा 4 4 2 जा 8 4 3 जा 12 4 4 जा 16, जो 4 की टेबल में आए उसे मल्टीपल कहा जाता है। ठीक है, तो देखिए आपका 10 और 250 के बीच में आपने मल्टीपल ढूंढना है। तो सबसे पहले तो आप सीरीज बनाइए। सीरीज कैसे बनाएंगे? जो 10 4 से डिवाइड हो। ठीक है, तो सबसे पहले देखो 10 में 4 का डिवीजन तो जाएगा नहीं, 11 भी नहीं होगा, 12 को हो जाएगा। देखो 12 में आप, ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं एपी सीरीज क्या है हमारी। ठीक है, देखो पहला नंबर 10 के बाद क्या आएगा? 12 आएगा। फिर कितना आएगा? 16 आएगा। देखो 4 की टेबल में आना चाहिए। 4 3 जा 12 4 4 जा 16। 10 के बाद आना चाहिए और 250 से पहले। देखो 4 की टेबल में ये 12 आएगा, फिर 16 से भी डिवाइड हो जाता है, फिर क्या आता है? 4 6 फिर 20। ठीक है, ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, 2 3 टर्म से हमारा हो जाएगा काम। अच्छा यहाँ देखिए लास्ट टर्म है। लास्ट टर्म 250 में तो जाएगा नहीं, 4 की टेबल में 250 तो नहीं आता है। ठीक है, अब आता है हमारा 249। तो इवन और ऑड का चक्कर फंस जाएगा, तो वो भी कैंसिल हो जाएगा। आपका 248 देखो इसमें जाने वाला है। देखो 2 4 से हम इसको डिवाइड करें, 4 6 जा 24, 4 2 जा 8, पूरा डिवीजन हो रहा है। ठीक है, आपको चेक करने पड़ेंगे। 250 में चेक करो 4 से डिवाइड करके, फिर 249 चेक करने की जरूरत है ही नहीं। थोड़ा बहुत दिमाग से भी काम लिया करो, क्योंकि इवन हमेशा इवन से जाता है और हमेशा ऑड से जाता है। ठीक है, तो थोड़ा सा आप दिमाग लगाएंगे तो ये सीरीज आपकी तैयार होगी। क्वेश्चन इजी है, आसान है, कोई कठिन नहीं। अच्छा उसके बाद देखिए, सबसे पहले हमें इसमें ए मिला 12 और डी कितना मिला? 16 माइनस 12। 16 माइनस 12 कितना हो गया? 4। ठीक हो गया। अब हमें क्या करना है? हाउ मैनी मल्टीपल ऑफ 4 लाई बिटवीन, कितने नंबर होंगे ये पूछ रहा है। तो सबसे पहले लास्ट टर्म आपके पास है, ये वाला फॉर्मूला लगा दें हम। एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। आपके पास लास्ट टर्म डी है तो ये फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं। लास्ट टर्म आपके पास है, ए आपके पास है, डी आपके पास, तो यू कैन टेक आउट एन। ठीक है, एन आपको मिल जाएगा। ठीक, इसको लिखेंगे 248 इजिकल टू, ए की वैल्यू देखिए कितने आई? 12 और एन माइनस 1, डी की वैल्यू कितनी आई? 4। अच्छा 248 इज इक्वल टू 12 प्लस, अच्छा एक काम करते हैं, 248 माइनस 12 इज इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 4। आप क्या करेंगे? इसको माइनस करेंगे। 6, ये आ जाएगा 3, ये आ जाएगा ये एन माइनस 1 और यहाँ से 4। ठीक है, आप एन माइनस 1 की वैल्यू निकाल दो। कैसे निकालोगे? एन माइनस 1 इज इक्वल टू, देखिए इस 4 को इसके नीचे ट्रांसफर करिए, इसके नीचे डिवीजन में। 236 अपॉन 4, 4 5 जा 20, 3 बचा, 4 9 जा 36। एन माइनस 1 की वैल्यू आ गई आपकी 59।
तो n की वैल्यू कैसे निकालेंगे, n इक्वल टू 59 प्लस 1 यानी कि 50। n की वैल्यू आ गई 50, यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है इसमें, 50। नंबर ऑफ टर्म्स इसके कितनी दिखाई दे रही है, 50। थोड़ा कैमरे को ठीक कर देती मैं, है पागल हो क्या। ये क्वेश्चन समझ में आया ना सबको, ये समझ में आया तो आप लोग एक काम कर लीजिए, इसको कॉपी कर लीजिए, ठीक है, जल्दी से 1 2 3 कॉपी कर लीजिए। चलिए बच्चे, अब आता है क्वेश्चन नंबर 14 के बाद अब बारी आती है क्वेश्चन नंबर 15 की, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है, थोड़ा यहाँ पर लाइट पड़ रही है तो थोड़ा सा आप लोग मैनेज कर लेना इसको, है। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन, क्या पूछा है क्वेश्चन में, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन आर द nth टर्म ऑफ 2 एपी। देखो 2 एपी आपको दी हैं, 2 सीरीज आपको दी हैं, ठीक है। मेरे इसका मार्कर का ढक्कन पता नहीं कहाँ चला गया, चलिए कोई बात नहीं, ठीक है। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन आर द nth टर्म ऑफ 2 एपीज दिस वन। देखो 2 सीरीज आपके पास है, दोनों सीरीज का ये कह रहा है कि nth टर्म जो है वो बराबर है, दोनों का nth टर्म जो है वो क्या है, इक्वल है, और n की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। यानी कि अगर हम इसका an कहें और इसका भी an कहें, दोनों के an क्या आएंगे, आपस में बराबर आएंगे। समझ रहे हैं ना क्या कहना चाह रही हूँ मैं, आप समझ रहे हैं ना उस बात को। चलिए फिर अब हमको फाइंड करना है n की वैल्यू, ठीक है। सबसे पहले तो हम निकाल लेते हैं इसका an, जो पहली आपकी सीरीज दिया है, जो आपकी पहली सीरीज है 63 65 67, आप इसका an टर्म निकाल लो। देखो an टर्म का फॉर्मूला क्या था, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही था ना। तो an तो हमें फाइंड करना है, तो an इज इक्वल टू a की वैल्यू 3, n की वैल्यू नहीं पता -1, d की वैल्यू 10 में से 3 को माइनस करिए, अब तो कर लेंगे, थोड़ा बहुत एक्सपर्ट हो गए होंगे आप। 10 में से 3 को माइनस करिए, कितना आया 7, ठीक है। यह आया इक्वेशन नंबर 1 कह दो। अब बाकी सॉल्व होने वाला है नहीं है, देखिए यहाँ तक आ गया। अच्छा अब इसकी एपी की बात करें हम, इसका एन टर्म निकालिए। ये जो सीरीज है आपके पास 7 अप टू 7 an, इसका आप an निकालिए। इसका an कैसे निकालेंगे, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये होगा। a की वैल्यू कितनी है 3, n माइनस 1, d की वैल्यू कितनी है 7। देखो 10 माइनस 3 7, ये भी 7 है। इक्वेशन नंबर 2, देखो दोनों का an इक्वल है तो दोनों के an को इक्वल कर दीजिए। बाय इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, ठीक है। 1 एंड 2 की बात करेंगे तो इसको लिख दीजिए 3 प्लस n माइनस 1 इंटू 7 इज इक्वल टू, सॉरी मैंने कुछ गलती कर दी यहाँ पर, ये जो था ये पहली सीरीज थी ना, ये तो 63 है आपका, ठीक है। और ये यहाँ पर ये भी गलती हो गई, 65 में से 3 को माइनस करेंगे 2 ही तो आएगा, यहाँ पर गलती हो गई थी मुझसे, ठीक है। ये 63 है, ये आपका 65 में से इसको माइनस करिए 2 आएगा। ये जो सीरीज है ये इसका 3 है, और n माइनस 1 डी, 10 में से 3 को माइनस करेंगे 7। अब ठीक है, देखो इतना समझ में आया सब बच्चों को। हमने क्या किया, दोनों का an टर्म निकाला, वहां से भी और यहाँ से भी, ठीक है। an की वैल्यू कैसे निकालते हैं, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an की वैल्यू देखो a की जगह पर 63, n आपको फाइंड करना है, और d आपका कितना आया 65 में से 63 को माइनस करो, ये आया 2। और यहाँ से इस सीरीज में a की वैल्यू है 3, n माइनस 1, d की वैल्यू कैसे निकाला, 10 में से 3 को माइनस करके d की वैल्यू। इन दोनों इक्वेशनों को देखो, an दोनों का क्या है, बराबर है, वो उसने इक्वेशन में आपको दिया है, तो आपने इक्वेशन नंबर 1 और 2 को इक्वल रख दिया। बस अब हमें किसी तरह से इसको सॉल्व करके वी हैव टू फाइंड द आंसर, ठीक। ये है आपका 63, देखिए ये है आपका 63। देखो 63 यहाँ से लिखा ना हमने इस इक्वेशन से, 63 प्लस n माइनस 1 इंटू 2 इज इक्वल टू 3 प्लस n माइनस 1 इंटू 7। अब क्या करेंगे, देखो इस 3 को मैं इधर ले आई, 63 माइनस 3 प्लस
n-1 इंटू 2 इज इक्वल टू हो गया, इस 3 को तो ट्रांसफर कर दिया मैंने, तो n-1 इंटू 7 हो गया, ठीक है। अच्छा 63 में से 3 को माइनस करिए तो कितना आया, 60 आया, प्लस अब इसको सॉल्व कर दीजिए, देखो 2 को अंदर ट्रांसफर कर दीजिए, ये इक्वल टू यहाँ 7 से इसको ट्रांसफर करेंगे तो 7n-7, ठीक है। 60 माइनस 2 कितना होगा, 58 प्लस 2n इज इक्वल टू 7n-7, ठीक है। अच्छा अब एक काम करेंगे हम, इस 58 को मैं उधर ट्रांसफर करके भेज देती हूँ, ठीक है। मैंने लिखा 2n, अच्छा इस 7 को मैं लेफ्ट में ले आऊँ, ये 7 को यहाँ लाने का मतलब है -7n, ठीक है। ये बचा हमारा -7, इस 58 को उधर भेज दीजिए। ये लाइन समझ में आई कि नहीं आई, कुछ नहीं किया है, यहाँ तक तो क्लियर होगा आपको, ठीक है। अब हमने ये 7n को मैं लेफ्ट में लाई, जब 7n को मैं लेफ्ट में लाऊंगी तो ये प्लस का माइनस हो जाएगा, -7n। अच्छा ये 58 को है, ये प्लस में है, इसको हम उधर भेजेंगे तो ये -58 हो जाएगा आपका, ठीक हो गया। अच्छा 7 में से 2 को माइनस करो, कितना आया, 5n, -5n इज इक्वल टू माइनस, इसको जोड़ दीजिए जरा, 7 15, ये आया 65, -65, ठीक है। अच्छा माइनस से माइनस कैंसिल, अब n की वैल्यू निकाल दीजिए यहाँ से, n इज इक्वल टू 65/5 यानी कि 30, जो n की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 30। समझ में आया सब बच्चों को, क्या करना था, दोनों के an टर्म को इक्वल करना था, उसके बाद आपको दोनों को इक्वल करके आपको n की वैल्यू फाइंड करनी थी, ठीक है ना। समझ में आया सब बच्चों को, चलिए इसको कॉपी करिए फिर, ठीक है। उतारो, उतारा आप लोगों ने, चलिए कॉपी करिए इसको। चलिए बच्चे अब आपका आता है क्वेश्चन नंबर 16, आपके बोर्ड पर ये रहा, देखिए, डिटरमाइन द एपी whose third term is 16 and the seventh term exceed the fifth term by 12। आप क्या करेंगे, एक एक लैंग्वेज को पकड़ते हुए चलो। क्या कहा उसने, आपसे कहा कि whose थर्ड टर्म आपको दिया है जो कि है 16, और इन्होंने कहा जो 7 टर्म है वो एक्सीड कर रही है, यानी कि ज्यादा है किससे, फिफ्थ टर्म से, वो भी है 12। एक्सीड का मतलब होता है बड़ी, ज्यादा, ठीक है। जो 7 टर्म है वो फिफ्थ टर्म से 12 ज्यादा है, इसका मतलब इन दोनों का A7 अगर हम करें और A5 हम इन दोनों का डिफरेंस करें तो 12 आना चाहिए, ठीक है। दोनों के बीच में डिफरेंस कितना होना चाहिए, 12। चलो हम इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला तो पहला आता है हमारा, वो थर्ड टर्म आपको दिया है तो थर्ड टर्म लिख दीजिए आप। A3 क्या होता है, A+2D, A3 के लिए क्या है, A+2D, A3 कितना है 16 इज इक्वल टू, अब बाकी तो कुछ नहीं दिया है तो आप इसको ऐसे लिख दीजिए, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अच्छा अब क्या कहा, 7 टर्म जो है वो फिफ्थ टर्म से 12 ज्यादा है। सबसे पहले 7 टर्म लिख लो आप, 7 टर्म क्या होगी, या हम सीधे ऐसे ही कर देते हैं, चलो थोड़ा शॉर्ट मारते हैं, A7 माइनस A5, देखो A7 माइनस A5 ये कितना होना चाहिए, 12। ये कह रहा है कि जो 7 टर्म है वो फिफ्थ टर्म से 12 ज्यादा है, यानी कि A7 में से A5 को माइनस करे तो 12 आना चाहिए। A7 की टर्म लिख सकते हैं आप, कैसे लिख सकते हैं, A+6D लिखा आपने, A5 टर्म कैसे निकलेंगे, A+4D इज इक्वल टू 12। अच्छा अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर दीजिए, A+6D, देखो माइनस को जब अंदर डालेंगे तो ये माइनस इज इक्वल टू 12। देखो ये दोनों कैंसिल, 6 में से 4 गया 2D इज इक्वल टू 12, तो D की वैल्यू आपको मिल गई 6। मिली कि नहीं मिली, D की वैल्यू, यू गॉट द वैल्यू ऑफ D। नाउ यू टेक आउट द वैल्यू ऑफ A की वैल्यू निकाल दीजिए। आपको करना क्या है एक्चुअली इसमें, डिटरमाइन द AP, अच्छा AP सीरीज निकालनी है आपको AP सीरीज फाइंड करनी है, ठीक है। तो D मिल गया, तो उसके लिए अब आपको AP सीरीज निकालने के लिए आपको A भी चाहिए, तो A कैसे निकालेंगे, इस वाली इक्वेशन में D की वैल्यू रख दीजिए,
by putting the value of d in इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 में हम d की वैल्यू रख देते हैं, ठीक है। तो कितना आया 16 इज इक्वल टू a प्लस 2d है, 2d है, d की वैल्यू 6 लिख दीजिए यहाँ पर। अच्छा 16, ये 6 2 जा 12 को इधर ले आइए, 6 2 जा 12 को आप लेफ्ट में लाए तो a की वैल्यू कितनी आ गई 4। देखो a की वैल्यू मिल गई, आपको d की वैल्यू मिल गई। अब आसान है एपी फाइंड करना, आपको सीरीज निकालनी है। सो द एपी सीरीज क्या होगी बताओ। सबसे पहले आप लिख लो जनरल टर्म। कैसे निकालते हैं, पहला होता है a, दूसरा होता है a प्लस डी, फिर क्या होता था a प्लस 2d, यही तो होती थी जनरल सीरीज हमारी, a प्लस 3d अप टू सॉन। ऐसे एपी सीरीज कैसे फाइंड करेंगे, सीरीज का जनरल टर्म क्या था a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, इस तरह से अप टू सॉन, ठीक है। अच्छा आप पहले एक काम करो, इसको जल्दी से पॉज करके इसको मैं इरेज कर रही हूँ क्योंकि स्पेस मेरे पास है नहीं, ठीक है। या मैं क्वेश्चन इरेज कर दूं, चलो आप कॉपी कर लो जल्दी से। 1 2 3 कॉपी कर लिया होगा ना आपने। चलो मैं अब इसको इरेज कर रही हूँ। चलिए एपी की सीरीज क्या आ गई आपकी, ए ठीक है। ए मतलब देखो ए की वैल्यू हमने निकाली थी 4, ए प्लस डी, ए की वैल्यू थी 4 और डी की वैल्यू कितनी फाइंड करी थी हमने इसमें, डी की वैल्यू थी 6, ठीक है। यहाँ पर 6 रख दो, फिर 4 प्लस 2 इंटू 6। ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, 3 टर्म में आपका हो जाएगा काम। आपको बस 3-4 टर्म दिखा दीजिए, हो जाता है काम। देखो ये 4 आ गया, 4 और ये 10, ये हो गया आपका 6 2 जा 12, 12 प्लस 4 कितना हुआ 16। तो ये आपकी सीरीज बन के तैयार हो गई। ये है आपकी सीरीज, समझ में आया। ये है जनरल टर्म, इसको भूलना मत। अगर आपको सीरीज बनानी है तो कैसे बनाओगे, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d, ऐसे, ठीक है। चलिए अब आप इसको कॉपी कर लीजिए, ठीक है। चलो 1 2 और ये हो गया 3। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका शुरू हो गया यहाँ से। तो ये देखिए 17, क्वेश्चन नंबर 17, फाइंड द 20 टर्म फ्रॉम द लास्ट ऑफ द एपी दिस वन। देखो आपको सीरीज दिया है, अब आपको 20 टर्म निकालना है। तो क्या करना है, कैसे करेंगे, सबको पता है A20 निकालेंगे सीधे। A20 कैसे निकालते थे, A प्लस 19D था, सरल है। A9 देखो A20 आपको दिया है 253 और A की वैल्यू 3 और 19 और D आपका आ गया। अच्छा A20 तो आपको फाइंड करना है, A20 आपको फाइंड करना है और D आ गया आपका 8 में से 3 को माइनस करिए, ये आ गया आपका D की वैल्यू कितनी आई थी यहाँ पर, 8 में से 3 को माइनस करेंगे, ये आएगी 5। बस इसको हमने सॉल्व करेंगे, वी विल गेट द आंसर। समझ में आया। ये आंसर आपका बिल्कुल गलत है। अगर आप सोच रहे हैं कि हम इस तरह से ये क्वेश्चन बनाएंगे तो ये क्वेश्चन बिल्कुल गलत है, ठीक है। जानबूझ के आपको मैंने सोचा कि कुछ तरह से आप थोड़ा सा दिमाग खुले आपका। सबसे पहले अगर सब बच्चे ये सोच रहे हैं कि हमें सीधे A20 निकालना है, A प्लस 19D करेंगे, A की वैल्यू रखेंगे, 9D की वैल्यू रखेंगे, वी विल गेट द आंसर, तो हमारा ही टोटली क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। सबसे पहले आप पढ़िए लाइन को, क्या लिखा है इसने। आप ऐसे क्वेश्चन में फंसते हैं आप लोग, आपने पढ़ा नहीं, आपने सोचा A20 निकाला, सीधे आपने A प्लस 19D सीधे रख के हो गया। इतना इजी क्वेश्चन दे देगा वो आपको ऐसे ही थाली में रखा के सजा के। देखो इसने क्या कहा, 20 टर्म फ्रॉम द लास्ट, ये लाइन पढ़ो, फ्रॉम द लास्ट, इसका मतलब क्या है, इसने सीरीज को उल्टा कर दिया। इसने कहा आप लास्ट से शुरू करो, ठीक है। आप क्या करो, लास्ट से शुरू करो और उसके बाद आप बनाओ, जो भी करना है आपको 20 टर्म निकालिए।
आपको इसको पहला मानना है, इसको दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये होगा लास्ट टर्म। आप समझ रहे हैं मेरी बात को, क्या कह रही हूँ मैं? जैसे अगर हम कहें 10 बच्चे हम लोग बैठे हुए हैं, ठीक है, जैसे आपकी क्लास में 10 बच्चे हैं, तो हमेशा जो काउंटिंग होती है, जैसे 10 बच्चे हैं, यहाँ से गिनना शुरू करते हैं, हमेशा हम यहाँ से गिनते हैं 1 2 3 4 5, ये भी है, ये इसको पहला गिनते हैं, इसको दूसरा, इसको तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, छठा। अब की बार मैम ने क्या कहा, अब ऐसा होता था हमेशा इस बच्चे से पहले पूछा जाता था, तो अचानक मैम ने क्या कहा, हम आज रिवर्स कर देते हैं, आज हम क्या करते हैं, सबसे पहले इससे पूछते हैं, क्योंकि ये क्या करता है, लास्ट में बच जाता है, इसका टेस्ट होने तक, लास्ट में होने तक घंटी बच जाती है, तो इसका नंबर कभी आता ही नहीं ढंग से। तो इस बार कभी कभी आपकी क्लास टीचर भी करती होंगी, क्या करते हैं, अचानक जैसे पहले रोल नंबर से शुरू होता है, तो क्या करते हैं, लास्ट नंबर से शुरू कर देती है, वो कहती है कि लास्ट नंबर पहले, सबसे पहले गएगा, तो ये बच्चा क्या होता है, पूरी तरह से फंस जाता है। वैसा ही काम यहाँ हुआ है, अब की बार इस सीरीज को उल्टा कर दिया गया, लास्ट से शुरू करो कहा है, तो ठीक है, ये क्वेश्चन आपका टोटली रॉन्ग है। अब हम इसको सही तरीके से करेंगे। देखो, अब ये जो सीरीज है हमारी, इसको आप थोड़ा सा सिस्टम से लिखो। अब देखो यहाँ पर है 253 को सबसे पहले लिख लो, क्योंकि कह रहा हो लास्ट से शुरू करो। अब अप टू सॉन डॉट 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 तो हमें पता नहीं है क्या है, फिर 13 लिखिए, फिर 8 लिख दीजिए, फिर 3 लिख दीजिए, ऐसा कर दीजिए, आप उल्टा कर देना बस, और कुछ नहीं करना है। 253 लिखा, फिर ये 13 आएगा, फिर 8 आएगा, लास्ट में 3 आएगा, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो वी विल गेट आवर आंसर, अब हमें आंसर मिल जाएगा। तो सबसे पहले डी की वैल्यू फाइंड करो। डी की वैल्यू कैसे फाइंड करते थे, पीछे वाले में से आगे वाले को करते थे, तो ये डी भी गलत हो गया, है ना, जो हमने पुराना निकाला था। तो ए की वैल्यू क्या मिली, देखो ए की वैल्यू मिली 253, और डी की वैल्यू क्या मिली हमें। अब यहाँ पर तो कोई नंबर है ही नहीं, तो यहाँ कर लो आप, पीछे वाले से आगे वाले को, यही तो करते थे हम हमेशा, पीछे वाले से आगे वाले को, यानी कि 8 में से 13 को माइनस करो, कितना हुआ फिर ये आ गया 3 4 5, 5 आ गया, -5, ये आपका आया माइनस। ठीक है, ए की वैल्यू मिल गई, डी की वैल्यू मिल गई। अब आप कर सकते हैं, अब आपसे A20 पूछा है, इसने पूछा है A20, A20 को क्या लिखेंगे, A प्लस 19D, A की वैल्यू 253, 19, D की वैल्यू -5, ठीक है, 253। ये आया आपका 95, इन दोनों को माइनस कर दीजिए, 5 6 7 8, ये 8 आया, ये 4 बचा, और ये आ गया 5, 158। देखो 20 टर्म 158 आ रही है कि नहीं आ रही है, एक बार चेक कर लेते हैं, एक बार इसको चेक कर लेते हैं। 158 बिल्कुल सही आंसर है, बिल्कुल सही आंसर है। देखो इसने फंसाया इस क्वेश्चन ने आपको, इसलिए क्वेश्चन को थोड़ा सा अच्छे से रीड करके क्या कहना चाह रहा है, ठीक है, ये अच्छे खासे फंसने वाले थे इस क्वेश्चन में आप लोग, ठीक है ना, समझ में आया, मजा आया कैसे करना है। चलिए फिर इसको आप जल्दी से कॉपी कर डालो, पॉज करिए और कॉपी करिए। चलिए अब आता है क्वेश्चन नंबर 18, ये है आपके, देखिए, द सम ऑफ द 4th and 8th टर्म ऑफ एन एपी इज 24। क्या दिया है, सम करना है 4th टर्म और 8th टर्म को, और उसका दोनों का सम करके कितना आना है 24। तो पहले इतना पार्ट हम सॉल्व कर लेते हैं। आपको क्या करना है, A4 प्लस A8, इन दोनों को सम करके आपको 24 लाना है, ठीक है। अच्छा, तो A4 को आप क्या लिख सकते हैं, A प्लस 3D, सबको पता है कैसे लिखते हैं। A8 को कैसे लिख सकते हैं, A प्लस 7D इज इक्वल टू 24। देखो मेरा सजेशन आप लोगों को यह है कि आप इसके प्रीवियस वीडियो जो है उनको जरूर देखना, तभी आपको क्वेश्चन ये समझ में आएंगे। जैसे इसका जब स्टार्टिंग हुई एक्सरसाइज, तो शुरू से सारे क्वेश्चन मैंने अपलोड किया, तो आप धीरे धीरे ही आगे बढ़ना, अचानक से क्वेश्चन करोगे तो फिर दिक्कत आएगी। तो पहले प्रीवियस वीडियो देखो, फिर इस क्वेश्चन में आओ, ठीक है, तो आपको बेटर लगेगा। देखिए A4 को कैसे लिखते हैं, A प्लस 3D, A8 को कैसे लिखते हैं, A प्लस 7D। मैंने क्या बताया था, जो 8th टर्म है
तो यहाँ पर एक कम लिखते हैं, 7 लिखते हैं। अगर 8 है तो 7 लिखोगे, 4 है तो 3 लिखोगे। अच्छा, इसको आप थोड़ा सा मैनेज कर लो आप। 2a प्लस 10d इज इक्वल टू 24। ये हो गया। एक काम कर लीजिए, 2 को कॉमन ले लीजिए यहाँ से। a प्लस 5d इज इक्वल टू 24। तो 2 से इसको कट करिए, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, यानी कि a प्लस 5d इज इक्वल टू 12। इक्वेशन नंबर 1। एक पार्ट हमारा हो गया, यहाँ तक हम कर चुके हैं। यहाँ तक हमारा हो गया कि हमने कंडीशन बताई थी उसके अकॉर्डिंग लिख दिया। एंड द सम ऑफ, अब क्या कहा उसने, 6 और 10th टर्म का एडिशन जो है वो 44 है। 6 और 10th टर्म यानी कि a6 प्लस a10 इज इक्वल टू 44 है। ये कंडीशन बताई है इसने, ठीक है। a6 को क्या लिख सकते हैं आप, a प्लस 5d। a10 को क्या लिख सकते हैं, a प्लस 9d इज इक्वल टू 44। a और a को जोड़ो, 2a प्लस 9 4 जा 9 और d, ये कितना हुआ, देखो 5d और 9d, इन दोनों को जोड़ के 14d, ठीक है। यहाँ तक समझ में आई कहानी आप लोगों को। देखो 2a प्लस 14d इज इक्वल टू 44। एक काम करते हैं, यहाँ से 2 कॉमन ले लेते हैं। 2 को कॉमन लेने के बाद ये आ गया 2, ये आ गया आपका 70 इज इक्वल टू 44, ठीक है। a प्लस 70 इज इक्वल टू 44 अपॉन 2 यानी कि 22। ये आ गया आपका a प्लस 70 इज इक्वल टू 22। इक्वेशन नंबर 2। देखो ये है इक्वेशन नंबर 1, ये है इक्वेशन नंबर 2। इन दोनों इक्वेशनों को सॉल्व करके वी विल गेट द वैल्यू ऑफ a एंड d। a और d की वैल्यू निकाल दीजिए। क्या करें, इक्वेशन नंबर 1 और 2 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं बाय सब्ट्रैक्टिंग 2 2 1। 2 से 1 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। पहले इक्वेशन नंबर 2 लिखिए, क्योंकि ये बड़ी है तो बड़े को पहले लिख लीजिए। अब इक्वेशन 1 को लिखिए, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिए, ठीक है। देखो ये सब्ट्रैक्ट किया, ये किया, ये किया, ए से ए सीधे कैंसिल। 5 में से 2 को माइनस करेंगे, 7 में से 5 को माइनस करेंगे, 2d इज इक्वल टू, ये हो गया 0, ये हो गया 1, तो d की वैल्यू कितनी आ गई, 5। आपको d की वैल्यू 5 मिल गई, ठीक है। अब एक बार आप कॉपी कर लो जल्दी से, क्यों, क्योंकि फिर मुझे यहाँ पर स्पेस चाहिए। जल्दी कॉपी करिए, 1 2 3, पॉज करके कॉपी कर लो। आप किया सबने कॉपी, चलो फिर अब मैं इसको इरेज कर रही हूँ यहाँ पर। एक इक्वेशन में लिखे रहने देती हूँ, नहीं तो फिर मुझे दिक्कत आएगी। जो इक्वेशन नंबर 1 है इसको नहीं मिटाती हूँ मैं, क्योंकि फिर a की वैल्यू, अब एक काम करेंगे, इस इक्वेशन नंबर को मैं ऊपर लिख लेती हूँ पहले। हाँ, a प्लस 5t इज इक्वल टू, ये था 12, इक्वेशन नंबर 1 थी। अब एक काम करो, ये जो d की वैल्यू निकाली है आपने, इस इक्वेशन में रख दो। देखो a प्लस 5d, d कितना है 5 इज इक्वल टू 12, तो a की वैल्यू कितनी आई, a प्लस 25 इज इक्वल टू 12, यानी कि a की वैल्यू कितनी आई, 12 माइनस 25, यानी कि ये आया 3, ये आया 1, a की वैल्यू आई -13, ठीक है। a की वैल्यू क्या आई, -13, ठीक है। अच्छा, a और d आपको मिल गया, तो अब आप क्या निकाल सकते हैं, सीरीज बना सकते हैं। आप सीरीज बना सकते हैं ना, सीधे आप सीरीज बना लीजिए। ये आप लोगों ने कॉपी कर लिया होगा। d की वैल्यू भी मैं इधर लिख देती हूँ, हाँ, क्योंकि सीरीज बनाने के लिए मुझे दोनों की वैल्यू चाहिए। a और d मेरे पास है, अब मैं बना रही हूँ सीरीज। इसको आप कॉपी किया ना सबने, ठीक है, कॉपी कर लेना अगर जिसने नहीं किया, ठीक है। चलिए अब हम बनाते हैं जो मेन हमारा काम था। हमसे पूछा था फॉर 3 टर्म्स बतानी है, यानी कि पहली 3
टर्म बतानी है, यानी कि आपको बताना है पहली फर्स्ट टर्म, 3 टर्म बनानी है। तो सबसे पहला फर्स्ट टर्म क्या होता था हमारा सीधे होता था ए। पहला टर्म ए, दूसरा टर्म ए प्लस जी, तीसरा टर्म ए प्लस 3d, यही तो होता था। तो फर्स्ट टर्म ए कितना है -30। अब आता है सेकेंड टर्म, सेकेंड टर्म कैसे निकालते थे, ए प्लस जी करके, ठीक। ए की वैल्यू -13, डी की वैल्यू, देखो यहाँ है डी ना, इस डी को लिख दीजिए यहाँ से 5। कितना हुआ फिर ये, 13 में से 5 को माइनस करेंगे, 3 8 -8, ठीक है। अब आता है थर्ड टर्म, कैसे निकालते थे, a प्लस 2d, a की वैल्यू -13 और 2, d की वैल्यू कितनी निकाली थी हमने यहाँ 5, यहाँ आया -13 प्लस 10 यानी कि माइनस, ठीक है। इस तरह से हमने फर्स्ट सेकेंड टर्म थर्ड टर्म निकाली। एक बार इस क्वेश्चन को जरूर आप दोबारा प्रैक्टिस करेंगे और एक बार अगर समझ में ना आए तो एक बार रिवाइंड करके जरूर देख लीजिएगा। क्या करा था हमने, A4 और A8 दोनों का जो सम था वो 24 आया था। क्वेश्चन इजी है लेकिन थोड़ा सा लेंदी है, थोड़ा समय लग रहा है इसमें। A4 और A10 इज इक्वल टू A4 और A प्लस A10 इज इक्वल टू 24 था। दूसरी सीरीज क्या आई थी, A6 प्लस A10 इज इक्वल टू 44। अब बस हमने किसी तरह से उसको सॉल्व करके A और D की वैल्यू निकाली। A और D की वैल्यू निकालने के बाद फर्स्ट टर्म आपको पता है, सीरीज का पहला टर्म A होता है, दूसरा टर्म A प्लस D होता है, तीसरा टर्म A प्लस 2D होता है। तो इसने 3 टर्म पूछे तो हमने तीनों टर्म इसको बता दिए। एक बार मैं जरूर इसको आंसर शीट से वेरीफाई कर लेंगे, ठीक है। ये है हमारा एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 18, 5.2 क्वेश्चन नंबर 18। देखो पहला आया है -30, -8 और -8, बिल्कुल सही है, ठीक है। चलिए फिर अब उसके बाद अब इसके बाद हम कराते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है। चलिए इतना लिख के आप पॉज कर लीजिए इसको, ठीक है, पॉज करके आप नोट कर लीजिए। चलिए 1 2 और ये रहा 3। चलिए बच्चों अब आता है क्वेश्चन नंबर 19, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 को ध्यान से अगर आप पढ़ें तो क्वेश्चन बहुत इजी है, दिखने में डेंजर है लेकिन ये है अच्छा, बिल्कुल मस्त क्वेश्चन है, कुछ कठिन नहीं है। आप बस एक बार देखिए आपको समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा अगर आपने अभी तक समझा है चीजें तो आप ये क्वेश्चन को खुद बना लेंगे। चलिए एक बार वीडियो को पॉज करेंगे और ईमानदारी के साथ, ठीक है, ईमानदारी के साथ आप इसको क्वेश्चन को बनाएंगे। अगर नहीं बनेगा तब आप देखेंगे इसको सॉल्यूशन को, ठीक है। देखिए सुब्बा राव थे, उन्होंने अपना जो काम था वो 1995 में शुरू किया एट एन एनुअल सैलरी। उसकी जो एनुअल सैलरी है वो है 5000 रुपीज, ठीक है। बहुत कम सैलरी है और बहुत पुराने जमाने की बात है क्योंकि 1995 की बात है, ठीक है। अब उसको जो है हर महीने हर साल जो है एन इंक्रीमेंट ऑफ ₹200, हर साल उसको 200 रुपए का इंक्रीमेंट मिलता था। यानी कि जब उसने काम शुरू किया 5000 रुपये सैलरी थी उसकी, 5000, 200 रुपये उसको हर साल इंक्रीमेंट मिलता था। तो आपको बताना है कि कितने सालों के बाद जो है वो क्या हो जाएगा, 7000 में पहुंच जाएगा, 7000 उसकी सैलरी हो जाएगी, ठीक है। कैसे करेंगे इसको क्वेश्चन को, देखो उसने जो शुरू किया है काम अपना, वो उसने शुरू किया है 5000 से, यानी कि पहला तो आपका आ जाता है 5000, ए जो पहला टर्म है वो 5000 है और हर साल का 200 का इंक्रीमेंट मिल रहा है। इसका मतलब 200 क्या है, 200 डी है, जो डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस। देखो हर साल उसका इंक्रीमेंट फिक्स है, हर साल उसको 200 रुपए का ही इंक्रीमेंट मिलेगा, इसलिए डी उसका क्या है, फिक्स है, कॉमन डिफरेंस। ये हमेशा उसका 200 रुपए सैलरी बढ़ेगी। तो ये ए है, ये डी है। तो बस अब क्या दे रहे हैं आपको, और लास्ट सैलरी जो आपकी है वो है उसकी 7000, यानी कि लास्ट टर्म जब वो 7000 में पहुंचेगा तो लास्ट टर्म आपका 7000। तो अब हम इसमें फॉर्मूला लगा देंगे, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू टी, ठीक है।
एन की जगह रखेंगे 7000, ए की जगह रखेंगे 5000, n -1, n तो आपको निकालना है, डी है आपका 200। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। इन दोनों को माइनस कर दीजिए, ठीक है, n -1 इंटू 200। अच्छा, 0 से 0, 0 से 0, तो 2 10 जा, तो 10 इज इक्वल टू 9 -1, तो n की वैल्यू कितनी आई, 10 + 1 यानी कि 11, यानी कि 11 साल बाद, ठीक है, 11 ईयर के बाद वो जो है उसका जो इंक्रीमेंट है वो 7000 हो जाएगा, यानी कि 5000 से 7000 पहुंचने में उसको 11 साल लग गए, ठीक है। ये कॉपी कर लीजिए आप लोग, अच्छा है ना क्वेश्चन। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 20 कराऊं कि होमवर्क दे दूं, बताइए आप लोग, अब आप लोगों की मर्जी, ठीक है, कराएं कि ना कराएं, कराएं, चलो ठीक है, एक क्वेश्चन ने हमारा क्या बिगाड़ा, उसको भी करवा देते हैं। चलो आप तब तक इसको कॉपी करो, मैं करवाती हूँ इसको। 1 2 3 कॉपी करिए। चलिए ये देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 20। देखो एक बार खुद ट्राई करो, बहुत ही इजी क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन है, जैसा क्वेश्चन नंबर 19 था सेम उसका ही जुड़वा भाई है ये, ठीक है। वहां कोई और बच्चा था, यहाँ रामकली आ गई है, ठीक है। नाम देखो रामकली, देखिए रामकली सेव्ड ₹5 इन अ फर्स्ट वीक। पहले हफ्ते में, साल के पहले हफ्ते में जो रामकली उसने ₹5 बचाया, ठीक, एंड देन इंक्रीज हर वीकली सेविंग बाय 1.75 रुपीज। वो क्या करती गई, हर महीने, जैसे समझ लीजिए, जैसे पहले हफ्ते में उसने ₹5 बचाए, फिर हर बार वो 1.75 जो है अपना वीकली सेविंग को बढ़ाती चली गई इन द एंथ वीक। हर वीकली सेविंग इज बिकम इतना रुपया उसने बचा दिया। तो आपको बताना है एन, जैसे हमने पहले किया था, ये आपका आ गया ए एन, ये आपका आ गया ए, ये आ गया आपका डी। बहुत सरल क्वेश्चन, देखो उसको पहचानने की देर है। 1.7 बार हर बार वो बढ़ा रही है, यानी कि ये डी है। कॉमन डिफरेंस जो है वो 1.75 का है, हर बार उसकी जो सेविंग है 1.75 बढ़ रही है, ठीक है। तो चलो इसको करते हैं, फिर मुझसे पहले आप लोग कर लेना इसको, ठीक है। देखो a इज इक्वल टू 5 रुपीज दिया है, d इज इक्वल टू कितना दिया है 1.75। वह पहचानने की देर है, क्वेश्चन में तो सब गिफ्टेड है आपके लिए, हलवा पूरी बना के रखी है, बस खाना ही खाना है आपको, पार्टी है बस। देखो ये है आपका an कितना है 20.75, बस आप रखिए और n की वैल्यू फाइंड करिए, n आपको निकालना है। तो an इज इक्वल टू क्या था, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। देखो an कितना था 20.75 इज इक्वल टू a की वैल्यू 5, n माइनस 1, d की वैल्यू कितनी है 1.75। अच्छा, अब एक काम करेंगे, 20.75 इस 5 को इधर ले आइए, 5.00 कर लो। देखो क्या करना है, इस 5 को इधर लाइए तो पॉइंट वाले के लिए 5.00 कर दो, इससे आपको सब्ट्रैक्शन करने में आसानी रहेगी। 5 में से 0 5, ये 7, ये 10 में से 5 5 हुआ, ये कितना आया। चलिए n माइनस 1 इज इक्वल टू इतना आया, इसको आपने सॉल्व करना है। क्या करना है, फटाफट सॉल्व कर दीजिए। देखो 5 3 जा 15, 5 5 जा 25, 5 3 जा 15, 5 1 जा 5, 2 बचा, 5 5 जा 25। आपको कट मारना और कुछ नहीं करना है। 5 7 जा 35, 5 6 जा 30, 5 3 जा 15, ठीक है। देखो n माइनस 1 इज इक्वल टू 63 अपॉन 7 9 जा 63, तो n माइनस 1 इज इक्वल टू 9, तो n की वैल्यू आ गई आपकी 10। देखें, चलो इस आंसर को मैं एक बार मैच करा लेती हूँ, ठीक है। यानी कि 10 वीक के बाद जो है उसका जो है सेविंग जो है 20 पॉइंट वो पहुंच जाएगी। एक बार मैं आंसर मैच करा लेती हूँ इनका। हाँ बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है, समझ में आया। ये ए था, ये डी था, ये आपका एन था, बस पहचानने की देर है इसमें। और तो यानी कि 9 वीक के बाद 10 वीक के बाद उसका जो सेविंग है वो इतना हो जाएगा। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना है, बिल्कुल दिल खोल के करना है, ठीक है।
वो नहीं कहते हैं, सिद्धू नहीं कहते ठोको ताली, वैसे कहो ठोको लाइक। ओके, चलिए फिर आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए अब उसके बाद अब इसका नेक्स्ट टॉपिक मैं बहुत जल्दी आप लोगों को 5.3 जल्दी आपके लिए अपलोड करवा दूंगी। ओके, थैंक यू। पढ़ाई करते रहो। ओके, हाँ पढ़ाई करनी है। थैंक यू।